क्या दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर अपनी ताकत खो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दशकों से अमेरिका ने सिर्फ अपनी सेना या हथियारों से नहीं बल्कि डॉलर की ताकत से भी दुनिया पर दबाव बनाया है। लेकिन अब अमेरिका में ही एक ऐसा बिल चर्चा में है जिसे लेकर व्हाइट हाउस को डर है कि अगर इसे ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू किया गया तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो खुद अमेरिका को होगा। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज का अनसीन लेकर हाजिर हूं और आज के अनसीन में हम समझते हैं कि आखिर रूस पर प्रस्तावित नए अमेरिकी प्रतिबंध अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा आखिर क्यों माना जा रहा है। अमेरिका की सीनेट में रूस के खिलाफ एक नया बिल चर्चा में है और इस बिल का मकसद रूस पर पहले से भी ज्यादा सख्त आर्थिक दबाव बनाना है। अगर ये कानून बनता है तो रूस पर कई प्रतिबंध अनिवार्य हो जाएंगे और इतना ही नहीं, जो देश रूस से तेल और गैस खरीदेगा उन पर भी भारी टैरिफ या दूसरे आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। यानी देश साफ है कि संदेश ये है कि रूस के साथ कारोबार करेंगे तो अमेरिका की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं बल्कि उसका डॉलर है। दुनिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज भी अमेरिकी डॉलर में होता है। तेल से लेकर सोना और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे सब में डॉलर का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से जब अमेरिकी किसी देश या कंपनी पर प्रतिबंध लगाता है तो उसका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है, क्योंकि उस देश के लिए डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल एक है, फिर अमेरिका को डर किस बात का है? डर ये है कि अगर अमेरिका हर विवाद में बार बार आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करेगा तो बाकी देश इसका विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे। यानी वो डॉलर छोड़कर दूसरी करेंसी में व्यापार करने लगेंगे। और आज चीन लगातार अपने युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा दे रहा है। कई देश आपसी व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। अगर ये रुझान तेज हुआ तो धीरे धीरे डॉलर का वैश्विक पकड़ जो है वो कमजोर हो जाएगी। और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन अब अमेरिकी प्रतिबंध प्रणाली की समीक्षा कर रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका ने अपनी सेंसेक्स लिस्ट से कई पुराने नाम हटाए। कुछ मामलों में वेनेजुला पर नरमी दिखाई। रूस और ईरान के तेल की समिति बिक्री के लिए कुछ छूट भी दे दी और वही तुर्की के साथ भी कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की बात सामने आई। इन फैसलों का मकसद सिर्फ रिश्ते सुधारना नहीं बल्कि ये भी देखना है कि कहीं जरूरत से ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर को ही कमजोर ना कर दे। एक और वजह भी है, जब अमेरिका किसी पर प्रतिबंध लगाता है तो अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें हर लेन देन की जांच करनी पड़ती है और कहीं वो किसी प्रतिबंध व्यक्ति या संस्था से जुड़ा ना हो, इससे सिस्टम और जटिल हो जाता है। यानी सवाल अब सिर्फ एक रूस का नहीं है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका प्रतिबंधों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि दुनिया अब डॉलर के विकल्प तलाशने में लग गई है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर रूस पर नए प्रतिबंधों का मकसद मॉस्को पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन अमेरिका के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि रूस को कमजोर करने की कोशिश दुनिया अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता ही कम करने लगे। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में डॉलर की जो बादशाहत है कायम रहेगी या दुनिया धीरे धीरे किसी नए आर्थिक सिस्टम की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।